बहुत मैच हमने खेले। 1975 में रूरल टूर्नामेंट हुई थी पटियाला, ऑल इंडिया रूरल टूर्नामेंट। सभी साथियों को नमस्कार। JCN न्यूज़ 18 पर आज आपकी मुलाकात कर रहे हैं 70 के दशक के हीरो रहे बहुत से खिलाड़ी जो जिला जींद से संबंध रखते हैं। आज उनकी आपसी एक मुलाकात हो रही है। आइए जानते हैं उनके अनुभव कैसे रहे हैं 70 के दशक के ये खिलाड़ी। वो प्रिंसिपल ने बुलाया मेरे को कि आप को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। मैं ओपी निकल था, ने बोले भाई ये DC साहब है, ये SP साहब है। मैंने नमस्ते कर दिए। SP बोला भाई तेरे को हमारी टीम में खेलना पड़ेगा, जींद पुलिस की टीम में। मैं खेलने के जी खेलने जाना है। फिर वो ले गया, मैंने कांस्टेबल का नंबर ऊपर किया 382 नंबर। मधुबन गेम हुए 7 डिस्ट्रिक्ट में बात कर। तो मैं दारी दूसरी वाले हमने रह दिए हूँ। मैं जींद वाले रहने में फंसता है पुलिस में। फिर ओड़ा था धर्म सिंह डबराला, खूब था प्रधान, प्रेसिडेंट था हरियाणा कबड्डी का। वो खुश हुआ, उन्होंने बोला बेटे तो हमारे हरियाणा की टीम में खेलना पड़ेगा जी। मैं हरियाणा की टीम में चली, मैं तो कॉलेज में होंगी, मेरी हाथ जरूर की दिक्कत आ जाए। नहीं बोला कहा मैं गले हाथ रहे। फिर हो गए जम्मू जी जनवरी में 73 में। जनवरी का पहले हफ्ते में 73 में जम्मू गेम हो गए, ऑल इंडिया पुलिस गेम। ऑल इंडिया पुलिस गेम सारे इकट्ठे हुए मीट नहीं कबड्डी आनी वॉलीबॉल अलग। 1 महीना चल रहा है। जम्मू तभी ले गया हमने जगरूप और जगतो पहलवान और थे नू थान सिंह था एक मेरा याद से आवे। और आगे मुँह वाली लारी हो कर दी, उस लारी में चढ़ा दिए जी। जम्मू में खेल हो गए, हमें जीतते गए, भगवान ने साथ दिया। ऑल इंडिया में फर्स्ट आ गया हमने, हरियाणा की टीम। हरियाणा पुलिस ऑल इंडिया में फर्स्ट आए जम्मू में। मैं अच्छा खेला थे और प्लेयर इकट्ठे करके थे। पाला कौन था हमारे उस वक्त पुलिस में, बाद में गया है। फिर भाई औरत आ गया, वो धर्म सिंह ने उठा लिया मैं गोदी। उन्हें बोला हाँ मैं हरियाणा पुलिस का कैप्टन। नहीं मैं मेरा वाला गेम की बात कर रहा हूँ। होगा चलो जल्दी कर देते हैं खत्म। हाँ लंबी हो जाएगी। फिर वो मेरी जिंदगी जो खराब हो गया था, मैं सारे पिल्सन ले मैं को देंगे। वो नहीं बोलता तो तेरे को मैं SI भर्ती को नहीं कर सकते। SI की भर्ती करा SS बोर्ड डाबडाला धर्म सिंह DIG था। नहीं बोला मैं तो ना हौलदारी बुला दिया। हाँ हौलदार की तो बिला जाता ना, और 6 महीने में ASI बनाए जाएंगे। मैं आ गया कॉलेज में, पूरे तनख्वाह दिए कर दे मेरे को। कॉलेज में आ गया मेरे गले वाले महिंद्र और सच्चा खिलाड़ी सबने पता है। फिर वह पुलिस की नौकरी यूँ छुटवाई। नहीं बोला के बड़ा के करा। मेरे बोले दोस्त ने बोले राजा यू कहने खिलाड़ा जो बोला यार तू अरकुल सिंह DC का लड़का, सज्जन सिंह SDO था बिजली बोर्ड में, उड़ा ले गए। इशार ला दिया बिजली बोर्ड में मेरे को क्लर्क, और वह नौकरी मैंने मसा छोड़ दी। फिर पुलिस वाली फिर वह भी छोड़ दी। मतलब मैं नौकरी मिली है छोड़ता रहा, बेवकूफ़ी रही। सलाहकार कौन था घर का कोई। अच्छा तो आज मैं 3000 रुपये पेंशन ले मैं जो सी बूढ़े वाली है। तो मैं बताऊँ वह मंदा राजा को मैं 50 ले और मैंने रहते यूँ नहीं बोलिया रहते शमशेर नहीं बोला जो से वो गधे कुट्टे करते वो भी 50,000 रुपये ले मेरे यार। नहीं बोला मैं तो मैं 3 लूँ। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है यू, मतलब बेवकूफ़ी। एक मिनट 2 मिनट लंबी कथा ना छेड़ो, यूँ तो खत्म नहीं होगी। हमारे स्कूल में पढ़े करते एक महिंद्र हो गया, सच्चा खेड़ा का बहुत प्यारा मित्र था, भगवान ने प्यारा हो गया। एक दिन हमारे कमिश्नर साहब तो जाना है द्वारका हो गया बनिया आर्य स्कूल में। वो पीट दिया हमने और मैंने वो गिट्टी पकड़ा ऊपर ठह दिया। मैंने कई बेरा था वो छोड़ा उसका बुलबुले आ गए, पानी पूनी गेड़ा उसका मुंह में। तो भाई वो आ गया सांस। बलबीर प्रिंसिपल का दर बुला लिए भाई, बोला जाओ तारा हॉस्टल का सामान काट दिया और अपने माँ बाप ने बुला के लो, माई वहाँ कुटेंगे। बोले मैं के करा। हाँ के करा महिंद्र। एक सड़क पर जाता होया पै गया सच्चा खेड़ा का। बोला चाली भाई मेरा बाप बन गया थोड़ी देर। मैं के करूँ भाई, मैं खजानची हलवाई हो करता तहसील पुरानी तहसील कह दो चाह की दुकान थी। उसका बाप था दीनानाथ। मैं बोला खड़ा हो लाला। बोला के अरे मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा कर लिया। मैं थोड़ी देर खातर बाप बन जाए मेरा।
ले गए बलबीर दोरा भाई। बलबीर बोले हाँ लाला जी कुकर आया। बोले मैं कड़ा आया हूँ यूं लिया है। बोले यूं लिया है जी मैंने दो। बलबीर बोला भाई ये जोड़े आज बिक जो है बिक जो जाओ तो मैं अपना काम करो। भाई आया एक आध पैसे और कुछ नहीं। अच्छा जी ये फिल्मों में चला है, ये फिल्मों में आपने सीखा कि फिल्म ना आपने सीखा यार? हाँ जी 2 मिनट मिल सबको राम राम जी। मेरा जिंदगी का सबसे पहला पॉइंट ये है, आप अपना परिचय दे पहले तो, अपना परिचय दें जी। मैं रिटायर्ड सूबेदार चतर सिंह, गांव सिंगवाड़, रियासत नरवाने। भाई 68 की बात है, बहुत पुरानी बातें हैं। और यहाँ रोशन जी का, राज जी का और थे बड़ा दबदबा था स्कूलों में कि हमारे मुकाबले कोई टीम में, कोई डिस्ट्रिक्ट जीत में। मैं कलैत का स्टूडेंट था। कलैत में कभी भी कोई टीम मतलब ब्लॉक से बाहर नहीं आई थी। ये इनकी टीम गई भाई, इन्होंने हमारा बूथ बना दिया कलैत में, जीत जात का कि बलार स्कूल की टीम बहुत बढ़िया है। फ्रेंडली, हाँ फ्रेंडली बता रहा हूँ मैं, जा करते खेलन पहले। अच्छा वो हो गया जी, फिर ये पालाराम भी आ गया। पालाराम उनको तो हमने हरा दी। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट के गेम हो गए पूरे जींद के नरवाने स्कूल में, गवर्नमेंट में। मेरे को बड़ा गम हुआ, भैंस वहाँ ये तो गदर हो गया। मेरी टीम में अरदेवा एंड पार्टी थी पूरा। यू बैठा गवाह करे, यू बैठा पहले हमारा तो आ नहीं सकती। बलबीर भी उड़े, प्रिंसिपल खुद प्रेजेंट। फिर परमात्मा की दात है, मैंने इनको ईसा दोया गन्ना खेत में जाके बड़े भाई। ये था मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जय सिंह चहल फ्रॉम विलेज फ्रेंड कला, सेटल्ड एट नरवाना। सर चतर सिंह ने जो अभी एक किस्सा सुनाया मेरे को भी याद हो, वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये बात 1969 की है। मेवा सिंह जी ने 73 की सुनाई, रोशनलाल जी ने 72 की सुनाई। मैं उससे पहले और आ जाता हूँ, 69 में आ जाता हूँ। जब हम आर्य स्कूल में सभी पढ़ रहे थे, बलबीर चंद जी गुप्ता हमारे प्रिंसिपल होते थे और राजेंद्र पाल जी भी हमारे क्लासमेट थे। ये वॉलीबॉल खेलते थे, हमारी कबड्डी की टीम थी। तो मियाँ सिंह जी हमारे सच्चा खेड़ा वाले हमारे NDS थे, PTI थे। तो एक दिन कॉलेज की कबड्डी टीम को इनवाइट कर लिया, याद करो रोशनलाल जी, जिसमें कॉलेज की कबड्डी टीम में रघुवीर सिंह चहल मेरे बड़े भाई साहब, राम गोपाल जी, पाल सिंह PTI, गुलाब सिंह जी बडनपुर, मियाँ सिंह जी, बहुत अच्छी कॉलेज की मानी हुई टीम थी KM कॉलेज की। और हमारे साथी रोशनलाल जी, ये भाई साहब राज सिंह, महेंद्र सच्चा खेड़ा और 1-2 साथी और, ये हमारी टीम थी। मैं भी था शामिल उसी टीम में। आर्य स्कूल की बात है, वो ग्राउंड अभी भी याद है मुझे सर, वो जगह अभी तक पूरा बिल्कुल। तो मैच ऐसा लगा कि हमने KM कॉलेज की टीम को हरा दिया। हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन था, ऐसा सेट था। ये भाई साहब कैचर, ये रेडर हो गए, बीच में हमारे जैसे भी काम चला लेते थे, कभी कभी रेड मार ली, कभी कैच कर ली। तो कुल मिला के उस टीम को हमने अच्छे मार्जिन से हरा दिया। वो बात की बात है, कभी दोबारा उनके मन में थी वो हमें हरा के चले गए, वो अलग बात है। लेकिन बात तब हुई जब मैंने रघुवीर की ये बात घर जाके बता दी कि हमने कॉलेज की टीम को हरा दिया, बड़े भाई साहब की टीम को हरा दिया। रघुवीर बोलते हैं कल साइकिल पे नहीं लेके जाऊंगा, कड़म मेरी बात लगा दी जाके। क्या कहा हमारी वो बता दी। तो वो पुराने यादें किसे है ना, बड़े याद, ये बात थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चेंज हो जाएगी ना थोड़ी, इधर की भी फोटो आ जाएगी। अपनी सीट पे खड़े हो गए। खेल का हिस्सा सुनाऊंगा। सर्विस में आने के बाद में 2000 में ADC भिवानी था और 4 साल रहा। ADC भिवानी जब IAS बनता है तो एक ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग पे मैं गया माथुर इंस्टीट्यूट राजस्थान। अकेला मैं था, 20 की ट्रेनिंग थी, 19 साउथ के थे। अकेला मैं था जिसने ये जैकेट पहन रखी थी। सर्दियों के दिन 2 जनवरी की बात है। तो साउथ वाले तो यूँ सोच के आए थे भाई ठंड पता नहीं होगी या ना होगी, लेकिन मैंने जैकेट पहन रखी थी, फिर भी ठंड लग रही थी। आते ही मेरे को बोले भाई ये जैकेट कहाँ से खरीदी है। मैं तो भिवानी से साथ ले के आया हूँ। कहा हमें भी दिला के लाओ।
हमें तो पता नहीं, यहाँ की लैंग्वेज का भी नहीं ज़्यादा पता था उनको। राजस्थान में एक दुकान पे गए, कोई ख़ास बात नहीं थी, वहाँ भाई 20 जैकेट दे दे, उसने दे दी, लेस भी दे दिया, उनकी दे दी। अगले दिन फिर बोले मेरे हमारे साथ मार्केट चला करो, अच्छी खरीदारी करवा दी। वहाँ मार्केट मुर्केट तो मैं जाता नहीं, मैं अपना साधन देखता हूँ। मैंने घुटने का ऑपरेशन करवाया था तभी, तो वहाँ फर्स्ट स्टोरी पे टीटी खेल रहे थे दो बच्चे। मैंने भी लिफ्ट देखा है कि नहीं, लिफ्ट ली, ऊपर चढ़ गया, बुक्कल मार रखी थी, टेबल टेनिस का रैकेट मैंने यहाँ पकड़ रखा था और ट्रैक सूट पहना हुआ था। टेबल टेनिस मैंने 2000 के बाद वहाँ जब भिवानी था ना, कोई भी पता करता था भाई गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे, स्टेडियम में मिलेंगे 5 बजे के बाद, टेबल टेनिस खेलते हुए 2-3 घंटे खेला करता। जब मैं दूसरा ये गेम छूट गए जब वॉलीबॉल उसके, तो ऊपर मैं जाके खड़ा हो गया, 2 लड़के खेल रहे थे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेलने के बाद उनका गेम ख़त्म हुआ, मैं शायद है मेरे को खेलने का मौका मिले, उन्होंने अगला लगाना चालू कर दिया। मैं बीच में बोल पड़ा मैं भी हूँ। तो एक बोले यार अंकल जी खड़े हैं, खिला दे एक गेम इनको भी। अंकल जी यहाँ एक गेम खिला दे इनको भी, वहाँ चल खेलने दे। तो वो लड़का मेरे साथ खेलने लग गया और वो हार गया। 19-21 कुछ इस तरह के पॉइंट बने। तो दूसरा बोला तुम हट, मैं देखता हूँ। फिर वो खेलने लग गया। हम लगातार 2 घंटे तक खेले जी, एक गेम वो एक गेम वो। उन्होंने भी ये ठान ली कोई बिना जीते बैठने देना, और मेरे को ये था भाई चल जीत जाएंगे कोई बात नहीं, एक आधा गेम तो जीतेंगे ही, इनका शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन वो गेम नहीं जीते। आखिरकार 2 घंटे के बाद मेरे को कहना पड़ा भाई मैच का टाइम हो गया, हमारा खाना ख़त्म हो जाएगा, तुम तो लोकल लगते हो, मैं खाना खा के जाऊँगा। तो बोले ठीक है आप चले जाओ, कल देखेंगे। मैं कल तो हमने बाहर का टूर था, चौकी डाणी का वो टूर, उसमें बना लेते हैं, कल दे। यूँ बोले एक बात बताओ आप हो कौन, मेरे को पूछने लगे। मैं तो IAS ट्रेनिंग पे आया हूँ। यूँ बोले IAS ट्रेनिंग पे, IAS कैसे बने? IAS कैसे बनते हैं? क्योंकि आप स्पोर्ट्स कोटे से आए हो। उनकी बात सुनो, आप स्पोर्ट्स कोटे से IAS आए होंगे। वहाँ स्पोर्ट्स कोटा तो IAS में होता नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, फिर बन गए। वहाँ अब यूँ बताओ आप कौन हो? उनमें से एक लड़का कहता है ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैप्टन है, TT का, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जोलाठा हूँ। मैं जोलाठान से मतलब नहीं, मैं तो स्पेयर हूँ टीम का, ये कैप्टन ही नहीं जीतते, आपसे मैं ये जीतूंगा। तो बहुत बढ़िया। ये तो था गेम के। तो गेम तो मैंने छोड़ा नहीं 2005 तक, तो TT के सारे या किसी के सारे। उसके बाद ना बैडमिंटन तो पहले भी खेलते रहे, बैडमिंटन तो सुभाष जी के साथ सदा ही खेलते रहे, मेरा स्कूल में कॉलेज यहाँ भी खेलते रहे। वॉलीबॉल तो मतलब अपना गेम था ही। नहीं यूँ तो कबड्डी भी खेल ली है, लेकिन वो तो ऐसा है बेसिकली फुटवर्क होता है, फुटवर्क के साथ कोई खेल ले। लेकिन प्लेयर तो राजा ये थे ना, ये रोशन तो सारे गेम खेलता था, कबड्डी भी वॉलीबॉल भी सारे ही खेलते थे। लेकिन मज़ा तो ये रहता है ना लाइफ में भाई, खेल भी चलता रहे और मिलन जुलन भी चलता रहे। तो इसी वजह से खेल से प्रेम रहा, और खेल के प्रेम की वजह से जब टेलीफोन गया मेवा सिंह का, भाई मौका बड़ा अच्छा मिला, आज तो कम से कम पुरानी यादें ताज़ा कर लें। इस वजह से आने की इच्छा की, और दिल भी लगता है जब अपनी धरती पे आते हैं। बेसिकली देन किस चीज़ की है? ये इसी धरती की देन है सारा, जो हम सीखे। तो आप सबसे मिलके बड़ी खुशी हुई। जैसे मेवा सिंह जी ने बता ही दिया था कि 50-50 साल के बाद हम मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं तो इनको बधाई देता हूँ, मेवा सिंह जी को, राज सिंह जी को, और कमिश्नर साहब का बहुत धन्यवाद हूँ कि ये अपने में से ही खिलाड़ी होते हुए और आज यहाँ खेल का एक रस्म पूरी कर रहे हैं। वो जो जैसे माँ बाप का बच्चा होगा वो संस्कार उसमें आएंगे, तो ये खेल के संस्कार हैं कि जब भी कोई निर्वाणक आदमी का खाली नहीं भेजा जाएगा। तो खेल का तो बहुत लंबा काम है। मैंने इस खेल में 1961 में पाँव रखा था ग्राउंड में, और 1961 में तस्वीर थी उस टाइम जी,
वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंडर थी। तो वहाँ मैंने मैच खेल लिया। 2-3 महीने मौका मिला था। कबड्डी शुरू हुई थी उस टाइम। पहले ये साउथ में महाराष्ट्र वगैरह में खेली जाती थी। अपने स्कूलों में मेरा ख्याल है ये 60 में शुरू हुई थी, हाई स्कूलों में इसमें। और 61 में मैं 6ठी क्लास में था जब मैंने खेलना शुरू किया। तो वहाँ मेरा ठीक मैच चल गया। और खड़कराम ये गांगोली की टीम थी, उसमें एक राज सिंह की तरह था। मतलब उस टीम में बिला भाई छोरों को 2 मैच खुआ रखी है। तो डिस्ट्रिक्ट के फाइनल में, उस तहसील के फाइनल में हम हार तो गए मैच, लेकिन उसमें मेरे को बेस्ट प्लेयर घोषित कर दिया। तो मेरा बड़ा हौसला बढ़ गया। उसके बाद फिर खेलते रहे। डिस्ट्रिक्ट बन गया। फिर अपना 66 में हरियाणा बन गया। हरियाणा की जो कबड्डी हुई, पानीपत हुई थी स्टेट चैंपियनशिप। पानीपत का सेक्रेटरी था रणबीर सिंह एडवोकेट, और प्रधान था यमुनानगर साइड से। तो वहाँ फाइनल में जींद और रोहतक दोनों फाइनल में आ गए, लड़कियों में भी और लड़कों में। तो वहाँ हम जीत गए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पोसवाल साहब, उन्होंने 10 रुपये रख दिए। उस टाइम तो 10 रुपये की बहुत कीमत थी। मेरे नाम पर 10 रुपये रख दिया, भाई इसने रोका 10 रुपये नहीं दिए। तो जींद फर्स्ट आ गई, रोहतक सेकंड आ गई। तो फिर बॉम्बे टीम जानी थी। पहला कप्तान हरियाणा का, मतलब हरियाणा की टीम थी वो, तो हरियाणा का पहला कप्तान मेरे को बना दिया। तो खेलते रहे, खेल लिया बहुत। जैसे जनता, वैसे तो पब्लिक बताती है कौन कैसा खिलाड़ी था, अपने आप तो बड़ाई मारे जाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद 1971 में जीतना, मतलब देखो बहुत मैच हमने खेले। 1971 में रूरल टूर्नामेंट हुई थी पटियाला, ऑल इंडिया रूरल टूर्नामेंट। रूरल टूर्नामेंट में पंजाब और हरियाणा फाइनल में आ गई। और मेरी उस समय 20 साल उम्र थी। 1 साल का मैं मतलब चोरी कर रखी थी। DSO अमरजीत होते थे यहाँ, उन्होंने पंचायत में भी मोर मरवा ले जाया करते। तो पंजाब वाले कहने लगे, भाई तुम्हारा तो लड़का बड़ा है, ओवरेज है भाई, लेना ओवरेज को नहीं। तो सरदार आपस में वहाँ भी सरदार जी थे और हमारा भी इंचार्ज हुआ था अमरजीत सरदार। तो भाई बिला इसको तो कौन खेलने देने आप। तो उनकी लागी बिला तुम ही बुला ले, पंजाब में देखी थे तो बुला ले। और छोटे महावीर वगैरह ये छोटे थे, 17-19 साल की थी उस टाइम। ये 16-17 साल के 2-3 रोहतक के बच्चे अच्छे थे। महावीर था एक, ये राजू भी था, राजू भी उसी टीम में था। तो फाइनल वो मैच हो गया, मतलब अगले दिन हमारा मैच हो गया शुरू मैच हो गया। तो वो लड़के कहने लगे, वो बुला ले, उन्होंने बिजली बोर्ड की टीम बुला ली। और वो बिजली बोर्ड वाले 10वीं जब हम स्कूलों की थी ना टूर्नामेंट, वो मेरे साथ खेल रहे थे। वो देखते हैं, बोले भाई टीम तो यह भी अच्छी है। वो लड़के हमारे वाले तो थोड़े शरीर देख के ना यूँ घबरा गए। उनका घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपने नंबर की नहीं। बोला जी आप 2-3 नंबर एक बार बढ़वा दो, फिर हम देख लेंगे। तो जी मैच चला बहुत बढ़िया, और उसमें भी हमारा जीत गया उसमें। क्यों, वो थोड़े से मेरे से दबाव में थे। वो संगरूर के थे सारे, और संगरूर में हम खेल रहे थे उनके साथ। तो उस टीम में ओपन जैसे चैलेंज कर दिया था। तो उस टीम में जितने जीत में हमने खुशी हुई थी, शायद जिंदगी में किसी जीत में हुई। बहुत खुशी हुई हमने, और बहुत बड़ा इनाम वगैरह अच्छा था। उन्होंने फिर मेरी फ़ोटो वगैरह लेके, और जहाँ ये मिल्खा सिंह, ध्यानचंद और इनकी उदयचंद वगैरह, चंदगीराम, इनकी जो फ़ोटो लग रही है वहाँ, तो उनके बीच में मेरी फ़ोटो भी लगी थी। और फिर 9th में जब हम थे, हमारा नारनौल टूर्नामेंट हो रही थी। एक मैं संगरूर की तरफ से था और वो महेंद्रगढ़ की तरफ से थे। तो पहला मैं गया, खाली आ गया, छोटी कबड्डी थी।
अब राम जी मेरे कोच के गुरु थे, वो गुस्सा हो गए, खाली आ गया, ये कर दिया वो कर दिया। मैंने अगली बार थोड़ा ज्यादा चटके लात मार दी और गिरने लग गए ना पाड़ा पे, तो उनकी पूरी की पूरी टीम, उसमें मुरारी पहलवान और अच्छी टीम थी उनकी बहुत बढ़िया, तो वो मेरे ऊपर सारे गिरते मेरी गिरते ये बाजू पता नहीं यूँ दबी कैसे दबी, बाजू टूट गई। 9th की ये बात है। और उसके बाद तो फिर मैं 1.5 हाथ से खेला सारी हूँ, ये हाथ कमज़ोर हो गया, 1 इंच छोटा हो गया, और लगभग मैं सारी उम्र 1.5 हाथ से खेला। बहुत शांति से मैच खेल ली, यही हमारी गेमों की जो बात है तो पब्लिक ही बताती है, अपनी प्रशंसा मुँह से कोई अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़िंदगी में गेम में आई हों तो वो दिमाग से निकलती नहीं। तो नेशनल कबड्डी का ये एक टॉपिक है, तो पर कौन सा बाहर निकलता है, कौन सा उस पर निकलता है। 2-1 से जाट विनर ऐसे कई बार ऐसे मैच हो जाते हैं। आप सभी जुड़े रहें आपके ही अपने JCN न्यूज़ 18 के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए और बने रहे JCN न्यूज़ 18 व आपकी अपनी नेहा भारती के साथ। आप सभी का शुक्रिया।